विश्वास बनता है कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मीटिंग हम नहीं कंडक्ट कर रहे, हमारे लिए कोई सीनियर लीडर आके वो मीटिंग कंडक्ट करता है। प्रतीक जी, मेरा स्लाइड आगे बढ़ रहा है ना? यस सर, बढ़ रहा है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वन, तो होम मीटिंग के 5 फायदे। अगर कोई व्यक्ति हम होम मीटिंग करते हैं तो फायदा क्या होता है, अगर इसको हम कंक्लूडिवली समझें तो क्या फायदा होता है होम मीटिंग करने के। अगर कोई भी पर्सन जो एक नया बिजनेस शुरू किया है और वो अपने कुछ रिजल्ट ले चुका है, प्रोडक्ट ले चुका है, और बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, और अब बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, और वो होम मीटिंग करना चाहेगा, तो उसको फायदा क्या होता है। टीम बिल्डिंग में होम मीटिंग का क्या रोल है और उसके होम मीटिंग करने के बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला, वहां पर ट्रस्ट जल्दी बनता है। अगर जब भी हम होम मीटिंग करते हैं तो क्या होता है, ट्रस्ट जल्दी बनता है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो होम मीटिंग में आए और उनको विश्वास हुआ कि यार ये तो मेरे जैसा काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और आपको विश्वास हुआ कि मेरा नजदीकी व्यक्ति कर रहा है, रियल में इनके जिंदगी में बदलाव आया है, तो अगर मैं करूंगा तो मेरी लाइफ में भी चेंज आ सकता है, और बिलीव हो गया। दूसरा क्या है, वहां पर कोई प्रेशर नहीं होता है, किसी पे भी दबाव नहीं होता है। जनरली पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, तो प्रेशर फील नहीं होता उसको, सेल्स एंड मार्केटिंग वाला एक माहौल नहीं लगता। आराम से वो आजाद होकर वहां बैठता है, आजाद होकर सुनता है, और फ्री माइंडसेट के साथ उस बात को वो एक्सेप्ट करता है। तीसरा क्या होता है कि अगर हम किसी के होम मीटिंग करते हैं तो हम किसी को हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं या फैमिली मेंबर्स को वहां बुलाते हैं, और किसी के घर पे जाके होम मीटिंग करते हैं तो वह क्या होता है, आसान फैमिली डिसीजन होता है। घर वाले सारे लोग एक जगह होते हैं। अगर हम अकेले में मीटिंग करते हैं, हॉल में मीटिंग बुलाते हैं, तो वो हमारे क्या करते हैं कि भाई अभी मैं घर पे पूछ के बताऊंगा, फिर बात करेगा कि मेरी मम्मी को पूछूंगा, कोई कहेगा पापा को पूछूंगा, कोई पूछेगा वाइफ को पूछूंगा, कोई हस्बैंड को पूछूंगा। लेकिन अगर होम मीटिंग हो रही है तो सारे लोग घर पे ही होते हैं, और जब घर पे होते हैं तो वहां पर आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है, वहां पर प्लस माइनस सारा समझाया जा सकता है। तो होम मीटिंग में किसी भी काम को करने का डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम नया काम शुरू करते हैं तो हमारे इसमें, अगर हम जाके होटल में मीटिंग करेंगे तो वहाँ की कॉस्ट होगी, अगर हम हॉल में मीटिंग करेंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, और हमारा एक प्रोटोकॉल होगा हॉल का, तो वहाँ पर हमारी कॉस्ट लगेगी। हम पब्लिक प्लेस पे मीटिंग करेंगे तो वहाँ पर हमारे को माहौल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम घर पे मीटिंग करते हैं तो ना हमको हॉल चार्ज देना, ना माइक लगाना, ना हमारे को साउंड लगाना, ना प्रोजेक्टर लगाना है। हमारे घर का होम थिएटर है, उससे भी हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वहां पर अगर कोई स्मार्ट टीवी है वहां से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लो कॉस्ट के ऊपर हम ये होम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में क्या है, आसान टीम डुप्लीकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास सपोर्टिव टीम है तो उस होम मीटिंग को लोग करना सीख सकते हैं। अगर जब वो हमारे साथ बैठेंगे, हमारा प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे, हमारा डेमो देखेंगे, हमारा किस तरह से हम बात कर रहे हैं वो देखते हैं, और वो टीम डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे हम होम मीटिंग कर रहे हैं, 3 से 4 5 होम मीटिंग कर लें किसी भी सबऑर्डिनेट के साथ, किसी भी टीम मेट के साथ, तो आगे वो व्यक्ति भी ये का यही काम कर सकता है। इजीली डुप्लीकेट होना आसान हो जाता है जब हम किसी के साथ होम मीटिंग करते हैं। कोई भी होम मीटिंग करते हैं तो जो साथ में लोग गए हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, वो भी होम मीटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये 5 बड़े बेनिफिट्स होते हैं होम मीटिंग के। तो आप जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए आपसे कितने लोगों को ऐसा लगा पहली बार कि यार ये तो हमें मालूम ही नहीं था कि होम मीटिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। और आपका चैट ये दिखाएगा कि आप एक्टिवली इफेक्टिवली अभी इस बात को समझ रहे हैं, और आप इस बात में एंगेज्ड हैं, और आप एकदम अलर्ट होकर इस बात को सुन रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि होम मीटिंग के 5 क्या बेनिफिट है। ट्रस्ट डेवलप होता है, प्रेशर नहीं होता है, आसानी फैमिली डिसीजन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और आसान टीम डुप्लीकेशन होती है अगर हम होम मीटिंग करते हैं तो। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि होम मीटिंग में किन किन लोगों के क्या रोल होते हैं, होम मीटिंग कौन लोग मिलकर करते हैं, यहाँ पर कितने प्रकार के लोग होते हैं जो होम मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मेजरली 3 टाइप के लोग हैं जो होम मीटिंग करने के लिए हमको चाहिए। पहला हमारे को चाहिए होस्ट, दूसरा हमारे को चाहिए स्पीकर, और तीसरा चाहिए हमारी सपोर्टिंग टीम। ये 3 लोग हैं जिनका अलग अलग रोल है। अगर जब भी हम होम मीटिंग करते हैं तो वहां पर 3 तरह के लोग हमारे को लगते हैं, 3 तरह के लोग मिलकर एक होम मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है। जैसे पहला कौन है, होस्ट, यानी जिसका घर है, वो व्यक्ति जिसका घर है वो क्या करेगा, लोगों को इनवाइट करने का काम है उसका। दूसरा काम है घर का माहौल अच्छा रखना, उसका काम है साफ सुथरी जगह तैयार करेगा जहां पर लोग बैठ सकते हैं। वो आगे मैं चेकलिस्ट में बताऊंगा कि उसका रोल क्या है, जिसका घर अच्छे से माहौल हो। गेस्ट को
कंफर्टेबल फील कराना। ऐसा नहीं हो कि वहां पर होस्ट के जहाँ जा रहे हैं वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है, माहौल रूम साफ नहीं है, हॉल साफ नहीं है, आसपास शोरगुल हो रहा है, या ऐसी जगह ना हो। और क्या करना होता है, उसका काम है खुद एक्सप्लेन नहीं करता, वो ये कहता है कि आज एक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको बुलाया है, और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करता है जो व्यक्ति आके आगे वहां पर समझाने वाला है। दूसरा कौन है, स्पीकर, जो वहां का मेन प्रोग्राम लीडर है, जो इस होम मीटिंग को कंडक्ट करने वाला है, की पर्सन है जहां पे, जो जाके करेगा, अवेयरनेस देगा, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बताएगा। जो व्यक्ति, स्पीकर का काम क्या है कि अभी आम आदमी की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो अवेयरनेस देने वाला है, और हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस प्लान उनकी जिंदगी की क्या सॉल्यूशंस किस तरह से करता है, उसको समझाना उसका काम है। फिर सिंपल लैंग्वेज में बात समझाई जाती है। होम मीटिंग को ज्यादा हाई फाई नहीं करना होता है, सिंपली सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाया जाने वाला प्रोग्राम है। ओवर टॉक्स नहीं करनी है और ओवर प्रोमिसेस नहीं करने हैं, ये स्पीकर के काम है। थर्ड वन कौन है, सपोर्टिंग टीम, जो उसके साथ असिस्टिंग टीम होती है, सपोर्टिंग टीम होती है। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट अरेंज करके रखते हैं, वहां पर डेमो के लिए तैयार रहते हैं, गेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्टेड है, यानी पूरे के पूरे स्पेस को वो देखते हैं कि वहां कौन का आदमी जो है वहां पर इंटरेस्ट लेकर इस बात को समझ रहा है। फॉलो अप नोट्स बनाते हैं कि अभी आगे फॉलो अप किसको किस तरह से करना है, और वन टू वन। फिर सेकंड वन क्या होता है, जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वन टू वन बात करते हैं कि वन टू वन कोई किससे बात कर रहा है, कोई किससे बात कर रहा है। तो इस तरह से करके तीन तरह के लोग मिलकर इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। पहला होस्ट होता है जिसका घर है, दूसरा स्पीकर है, और तीसरा हमारा सपोर्टिंग टीम है, जो इसमें लगेंगे तो एक इफेक्टिवली होम मीटिंग होगी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक होम मीटिंग करने के लिए हमारा एक चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट अगर हम फॉलो कर ले तो हमारे को एक इफेक्टिवली होम मीटिंग हो सकती है। तो सबसे पहले, मीटिंग से पहले हमको क्या करना है, ये तीन लोग हो गए जहां हमको जब भी होम मीटिंग तैयार करते हैं तो हमको देखना है कि मीटिंग में कौन कौन लोग आएगा। वो हमको पहले से डिसाइड करना है कि होस्ट का पक्का पता हो कि ये होस्ट है। दूसरा स्पीकर है, वो उसका अपना काम है, वो उसको पहले तैयारी कर ले। और सपोर्टिंग टीम में कौन कौन लोग आएंगे उनके साथ हमारे को पहले से उनके रोल असाइन कर दिए जाए। फिर अब जब हम असाइन हो गया तो अब हमारा काम होगा, अब होम मीटिंग करने के लिए हमें पहले, बाद में और दरमियान क्या क्या करना है उस बात को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला काम है बिफोर मीटिंग, पहला गेस्ट सिलेक्शन। हमें जो भी होम मीटिंग कर रहा है उसका गेस्ट की लिस्ट बनवाए, हमारे को 8 से 15 लोग ही बुलाएं। होम मीटिंग में ऐसा नहीं हो कि हम पूरे गांव को इकट्ठा कर लें, हम पूरी कॉलोनी इकट्ठा कर लें। वहां पर एक सेलेक्टेड 8 से 15 लोग मैक्सिमम एक होम मीटिंग में होने चाहिए। दूसरा, कौन कौन हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, जो आपके आसपास के लोग हैं वो वहां पर हो सकते हैं होम मीटिंग में। वहां पर हमको क्या करना है, हेल्थ, इनकम या लर्निंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हो, जिंदगी में बदलाव करने वाले लोग हो, उसमें हमें पहले ध्यान रखना है कि जो हेल्थ में इंटरेस्ट रखता हो, पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखता हो, या लाइफ को चेंज करके लर्न करने में इंटरेस्ट रखता हो, एक डिफरेंट एंगल में करियर की तलाश में हो, ऐसे लोगों को हमको सिलेक्ट करना है। पहले जो हम लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट में से हमको देख लेना कौन कौन लोगों को ये जरूरत है। तीस लास्ट बात क्या है कि हमारे को नेगेटिव या जो डिबेटिंग नेचर के लोग हैं ना उनको उसमें नहीं बुलाना है। अदरवाइज आपका पूरा का पूरा होम मीटिंग आपका क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। जो लोग नेगेटिव है, आपका फैमिली में नेगेटिव लोग हैं, आपके रिलेटिव में नेगेटिव लोग हैं, आपके पड़ोस पड़ोस के नेगेटिव लोग हैं, जो डिबेटिंग नेचर के, छोटी छोटी बात पे डिबेट करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों को अवॉइड करना है। उन लोगों के साथ हमको वन टू वन बात करना है। उन लोगों के साथ अगर आपको कभी जाना है तो पर्सनली बैठ के उनके साथ बात करना है, उनको होम मीटिंग में नहीं बुलाना है। सेकंड वन, इनविटेशन प्रोटोकॉल। इनविटेशन प्रोटोकॉल क्या है, एक सिंपल अपना जिंदगी का हेल्थ रिजल्ट के साथ साथ क्या आपको बेनिफिट हुए वो उसको बोलकर लोगों को बुलाना है। और टाइम 60 मिनट का नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम रखना है कि हमने एक हेल्थ एंड बिजनेस अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, एक होम मीटिंग रखी है, मैं कुछ काम कर रहा हूं, उस काम की वजह से मेरी जिंदगी में काफी सारे बदलाव आए हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग भी आकर देखें। अलग अलग प्रोटोकॉल में जैसे हमारा इनविटेशन फॉर्मेट है उसके अनुसार इनविटेशन एकदम शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और उनको सिर्फ ये कहना है कि आज आपको एक होम मीटिंग में आना है और 60 मिनट का टाइम निकाल के आना है। और क्या नहीं बोलना है उसमें, नहीं कहना है कोई बिजनेस है या कोई पैसा है, कमाई है, ज्वाइन करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बात करना। सिंपल एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उनको बुलाना है। थर्ड वन क्या करना है, रिमाइंडर सिस्टम। जब आप लोगों ने पहले इनवाइट कर दिया तो उनको एक दिन पहले रिमाइंड भेजना है कि भैया कल मेरे घर पे होम मीटिंग है, जैसा मैंने आपको कहा था, तो आप जरूर भाभी जी के साथ आना, भैया के साथ आना, अकेले आना, बच्चों के साथ आना, घर पे जो जिसको बुलाना है उनके साथ जरूर आना। मीटिंग के 2 घंटे पहले भी एक सॉफ्ट रिमाइंडर आपको डाल देने का है।
सॉफ्ट रिमाइंडर, एक छोटा सा कि आप आ रहे हो ना, तो एक बार जो 10-15 लोग हैं फटाफट से उनको कॉल कर देना है आप कहाँ तक पहुंचे, और कैसे आ रहे हो, कौन कौन आ रहे हो, ताकि आपको एक सॉफ्ट रिमाइंडर उनको डाल देना है। और टाइम पंक्चुअलिटी यानी यह कहना है कि समय पे आपको जरूर पहुंचना है। 8 बजे रखा है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी आपने टाइम रखा है उसके लिए उनको 100% कहे कि आप टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि जो व्यक्ति है आ रहे हैं वो समय पे पहुंचने वाला है। देन रिमाइंडर हो गया, आपका गेस्ट इनविटेशन हो गया। अब फोर्थ वन है हाउस प्रिपरेशन। जो गेस्ट है उसको क्या, जो होस्ट है उसको क्या करना है। क्लीन रूम होना चाहिए, लिविंग एरिया जहां पर हम बैठ सकते हैं, किसी के बेडरूम में होम मीटिंग नहीं करनी, लिविंग एरिया में हमको होम मीटिंग करनी है। दूसरा, मोबाइल एंड टीवी आपको ऑफ करवाना है। फिर चेयर इन सेमी सर्कल होने चाहिए। सेमी सर्कल यानी सामने जो व्यक्ति है वो बोलेगा तो राउंड में दिखने चाहिए। सेमी सर्कल के अंदर आपका चेयर्स या सेटअप होना चाहिए जिधर उसको बिठाना है। चाय कॉफी जो भी आपको स्नैक्स मीटिंग के बाद में देना है, पहले नहीं देना है, मीटिंग के बाद में देना है, आफ्टर कंप्लीटिंग द मीटिंग। ये एक घर पे हमारे को ध्यान रखना है। फिफ्थ वन क्या है, ड्यूरिंग द मीटिंग होस्ट का जो बिहेवियर है ना सबसे जरूरी है इसमें। वो कैसा है ना, गेस्ट को वार्म वेलकम करें। जब भी गेस्ट आ रहा है उसका वेलकम, वार्म वेलकम करें। स्पीकर है उसको रेस्पेक्ट दे, जो व्यक्ति आया उसके बारे में बताए, उसकी क्वालिटीज बताए, उसकी सक्सेस स्टोरी बताए, उस व्यक्ति ने अभी तक क्या हासिल किया उसके बारे में बताए। और वो पर्सन हमारे लिए, उसका जिंदगी में कितने लोगों को उन्होंने इम्पैक्ट किया है, उस व्यक्ति की क्या क्वालिटीज है उनके बारे में बताए, यानी उसके बारे में एडिफाई प्रॉपरली करे। बीच में इंटरप्शन ना करे। कई लोगों की आदत होती है ना, बीच बीच में वो बोलते हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं। तो बीच बीच में हमको नहीं बोलना है, बात को नहीं काटना है। जो आपका स्पीकर है उसकी बात को, होस्ट को नहीं काटना है। अगर कोई भी बात कर रहा है तो 100% स्पीकर को ही होल्ड करने देना है पूरी मीटिंग को, जब तक आपको बोलने नहीं दिया जाए। खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें, बीच बीच में आके एक्सप्लेन ना करें। देन एनर्जी एंड डिसिप्लिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी एंड डिसिप्लिन। मोबाइल सबके साइलेंट कराने हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। दूसरा है, बच्चे अगर घर में है तो बच्चों को का मैनेजमेंट हमको पहले करना है। ये ध्यान रखना है, जिसके होस्ट आप मीटिंग करने जा रहे हो वहां पर बच्चे होंगे, लेकिन उनके लिए आपने क्या प्लान किया है कि बच्चों का टेक केयर कैसे होगा। अदरवाइज क्या होगा, बच्चे एक हाई एनर्जी होती है उनके अंदर, और वो बीच बीच में आके ट्रेंड नहीं होते, बीच बीच में आके वो डिस्टर्ब करते हैं। और जिससे क्या होता है कि जो मीटिंग करने हैं उसका रिदम टूट जाता है, और जो इंटेंशन के लिए मीटिंग कर रहे हैं वो मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट नहीं होती। तो बच्चों का और पहले से हमको मैनेज करना है। साथ ही साथ गेस्ट को आरामदायक महसूस कराना है कि उनको कंफर्टेबली वो फील करे, फील एट होम करे। देन लास्ट चीज क्या है, सेकंड लास्ट, अपने को क्या करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग। तो ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होगी कि जो व्यक्ति आ रहा है उसका स्पीकर की क्रेडिबिलिटी सपोर्ट करे, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखे, और गेस्ट के सवाल एंड में ले। अगर कोई भी सवाल जवाब आ रहे हैं ना तो लास्ट में बात करें। अगर कोई व्यक्ति बीच में पूछना चाहता है तो उसको कहे आपके सवाल जवाब हम लास्ट में लेंगे। अगर आपका कोई डाउट है उसको लास्ट में लेंगे, पहले पूरा प्रेजेंटेशन होने दे और स्पीकर को कंप्लीटली बोलने दे। स्पीकर को भी ध्यान रखना है कि बीच में बातों में नहीं उलझना है। जैसे आप बीच में बातों में उलझेंगे तो आपका जो इंटेंशन है, जो आप बात बताना चाहते हैं, जो आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जो आप शेयर करने आए, जो आप कहने आए, उससे आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, और आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट वन फिर है सी आफ्टर द मीटिंग। अब बात हो गई पहले मीटिंग के दरमियान और मीटिंग के बाद क्या करना है। गेस्ट का टेक केयर करना है उनको। सभी को थैंक यू कहे जब मीटिंग कंप्लीट हो जाए, तो जाते समय सबको थैंक यू बोले। उनको चाय और स्नैक्स शेयर करें, 100% चाय पिलाएं, कॉफी पिलाएं, जो भी व्यक्ति जो लेना चाहता है उसके अनुसार उसको सर्व करें। एंड और फॉर्मल बातचीत करें उनके साथ, जो भी है इनफॉर्मल बात करें, कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, आपको क्या लगता है, क्या मुझे इस कार्य को करना चाहिए। आपने जिसको जैसे कह के बुलाया वैसा वैसा उनके साथ बातचीत करें। लास्ट वन, फॉलो अप एंड सपोर्ट। जो भी इंटरेस्टेड गेस्ट है ना, लगता है कि किसी में से जो जो इंटरेस्टेड है, मान लीजिए कोई राम श्याम सीता गीता चिंकी पिंकी रिंकी आया, तो उनका नाम लिख ले और देखे कि किसका इंटरेस्ट ज्यादा था, किसका बिजनेस में इंटरेस्ट था, किसका हेल्थ में इंटरेस्ट था। तो उसमें एक सब नोट बना ले, प्रॉपरली बैठकर किस किस का क्या इंटरेस्ट था उसको भी एक नोट बना ले। फिर स्पीकर लीडर को उसका फीडबैक दे, जो भी आपका स्पीकर आया, जो आपका लीडर आया उसको फीडबैक दे, कैसा रहा, क्या अच्छा था, हमें किन बातों पर और ध्यान रखना चाहिए था, और हमें क्या बेहतर करना चाहिए था। ये हमारे को मीटिंग के बाद बात करनी है। और नेक्स्ट मीटिंग
के लिए हमारे को पहले ही एक और नई मीटिंग कब करने वाले हैं उसका असाइनमेंट फिर से ले लिया जाए, कि अगर हम फॉलो अप एंड सपोर्ट में बात कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ करेंगे, ये भी मीटिंग के आफ्टर हमारे को डिक्लेयर कर देने का है। एंड लास्ट चीज जो हमारे लिए नेक्स्ट है, होस्ट क्रिएशन। अभी नई मीटिंग करेंगे, तो अब जब हमारा पहला मीटिंग हो गया, हमने मीटिंग को इफेक्टिवली देख लिया, इंटरेस्ट देख लिया, लोग कौन आए थे, उन्होंने किसको क्या चाहिए था, वो हम समझ गए। तो अभी हम इस काम को हमको लगातार करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आगे आज के गेस्ट में से अगला होस्ट आइडेंटिफाई कर ले, कि जब अपन किसी और के घर पे करने वाले हो, कोई कहेगा कि अगर ऐसी मीटिंग हम ये ऑफर भी कर सकते हैं कि हम ये ऐसी मीटिंग अगर आप चाहो, उनको अच्छा लगा, तो हम आपके घर पे भी आके कर सकते हैं। अगर आप, ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोई और बंदा है जो टीममेट है, जो ज्वाइन हो गया और वहां पर ऑन स्पॉट ले रहा है, तो उसको कह सकते हो कि आप अपने होम मीटिंग हमारे यहाँ पर भी करवा सकते हैं, आप प्रोडक्ट का यूज करो, तो वो भी आप ले सकते हो। डेट, प्लेस, सब कुछ बात करके और कंफर्मेशन दे दे कॉन्फिडेंस के, आज जैसा हो आगे और बेहतर हम इसको करेंगे। तो समझिए, देखिए, हम दोबारा से एक बार आते हैं, सिंपल क्या हुआ। होम मीटिंग क्या है, एक छोटा सा हमारा एक भरोसेमंद, जिसमें लोगों को आरामदायक सेशन होता है, जहां पर कोई सेल्स मीटिंग नहीं है, अवेयरनेस के साथ साथ घर में जो काम कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करनी है। साथ में क्या करना है, हमारे को गेस्ट का बिहेवियर, होस्ट है उसका बिहेवियर पे हमको बात करनी है, उसका वेलकम प्रॉपर होना चाहिए, वहां पर स्पीकर को बोलने देना है, स्पीकर का रेस्पेक्ट करना, ये सब बातें हमको करनी है। फिर एनर्जी डिसिप्लिन करनी है, अगर हमारा मोबाइल है, वहां पर कोई इक्विपमेंट्स है, आसपास साउंड है, तो उसको हमारे को न्यूट्रल करना है, और वहां पर आरामदायक महसूस होने के साथ प्रॉपरली हमारी मीटिंग कंडक्ट हो। ट्रस्ट बिल्ड करना है, स्पीकर की क्रेडिबिलिटी बताकर, हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बताकर, वह होने के इंटेंशन को बताकर हमको ट्रस्ट बिल्ड करना है कि वो सुनने के लिए रेडी हो। साथ ही साथ हमारे को क्या करना है, गेस्ट का टेक केयर करना है, गेस्ट का केयर करना है, एंड फॉलो अप करना है। मीटिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर हमारे पास हमें फॉलो अप कैसे करना है, किन किन को करना है, वो हमारे को पहले से एक क्रेडिट नोट बना लेना है, जहां पर हम कौन कौन इंटरेस्टेड है उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना है। एंड जो नेक्स्ट है हमारे होस्ट, एक अगली मीटिंग अब कहाँ होगी उसको भी प्लान कर लेना है, ताकि ये ऐसा कैसा लूप हमारा बनता जाए। अभी मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ, अगर उर्मिल सर यहाँ पर है तो। एक ऐसे शख्सियत जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, ईवाल्टोरियम के कोर कमेटी मेंबर है, और आपने भी ऐसा ही कुछ किया, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा बिजनेस जो बिल्ड किया है ना, वो सिर्फ होम मीटिंग से किया है, जिनकी शुरुआत ही होम मीटिंग में हुई, जिन्होंने एक पहला अपना प्रोडक्ट लेने के बाद होम मीटिंग किया और अपना लाइफ में सक्सेस को इस लेवल लेकर गए कि आज इंडिया के हर राज्य में टीम है। आज जो मैं हूं वो इनकी वजह से हूं। आपका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है, कि जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो मैं यहाँ पर होम मीटिंग से क्या लाइफ में हासिल हो सकता है ना, जो लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, उनके लिए आज ये सीखने वाला और लर्निंग सेशन है, कि ऐसा करने से क्या क्या बेनिफिट होता है। फिर लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट ऑथ लेंगे, एक नया एक्शन प्लान बनाएंगे, कि अब हमारा जो बूस्टर प्लान आया है उस पर हम क्या कर सकते हैं मिलकर। तो अगर उर्मिल सर यहाँ पर है तो मैं चाहूंगा कि सर आप एक बार अपना हैंड रेज करें, और मैं आपको अनम्यूट करता हूं, उर्मिल सर। कि एक सिंगिंग इवेंट था, जहां पर आपको ईबाइटोरियम के बारे में जानने का मौका मिला। उसके बाद आपने बहुत सारी कंपनियों में काम किया हुआ है, एक लंबा अनुभव है आपके पास डायरेक्ट सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंश्योरेंस फील्ड में। आप एक टॉप कंपनी के अंदर टॉप एडवाइजर्स में रहे, मैनेजमेंट में रहे। और जब आपके यहाँ पर आपने प्रोडक्ट लिया, तो प्रोडक्ट लेने के बाद आपने घर पे एक होम मीटिंग की, सिंपली एक घर में होम मीटिंग की, और होम मीटिंग लेने के लिए आए थे हमारे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, कंपनी के टॉप अचीवर, ब्लैक डायमंड, तेजस भाई पंड्या साहब। और वहाँ पर आपने, और आरती बहन जो आपका सर के वाइफ है, और आप लोगों ने कुछ 20-30 लोगों को घर पे बुलाया था, और उनमें से 4 लोगों ने
4 लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमें इस प्रोडक्ट के साथ जाना है। 4 लोगों ने डिसीजन लिया कि हमको एक काम करना है, जिसमें जयसुख भाई सिंचानिया, शिल्पा बहन और एक समवन एल्स। और वहां से आपकी शुरुआत हुई थी। सिर्फ होम मीटिंग की वजह से आज आपका पे आउट 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसकी शुरुआत सिंपली होम मीटिंग से हुई थी। होम मीटिंग। और फिर उस वक्त कोरोना था। मैं बात कर रहा हूं 2020 की, 2020 2021 की, जब पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन था। होम मीटिंग, 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 होम मीटिंग करके आपने अपना पूरा का पूरा बिजनेस बिल्ड किया, और आज इंडिया के हर राज्य में आपकी टीम है। चाहे राजस्थान हो, कर्नाटका हो, हैदराबाद यानी तेलंगाना हो, आपका यूपी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, इंडिया के हर स्टेट में आज, जहां तक मेरा मानना है, 3 लाख से ज्यादा लोगों का आपका नेटवर्क है। और जिसकी शुरुआत कहां से हुई? सिंपली एक होम मीटिंग से। और आज भी जो मैं इनसे सीखने वाली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज भी आप रोज रोज कहीं ना कहीं होम मीटिंग करते हैं। चाहे आपके घर पे हो, चाहे आप किसी के फ्रेंड के घर पे हो, चाहे अपने किसी टीममेट के घर के साथ जाकर होम मीटिंग करना हो। इनका कहना है कि होम मीटिंग एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक वे है मीटिंग करने का, जहां से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। लो कॉस्ट में हम लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं, हम दिल की बात कर सकते हैं, और हम उस काम को इजीली डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो साथियों, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने होम मीटिंग की वजह से ये सब कुछ हासिल किया। अब आगे मैं थोड़ा बढ़ना चाहूंगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम क्या बात कर सकते हैं कि ई बाय टूरिज्म ने अभी बिजनेस प्लान में एक बड़ा बदलाव किया है, अपने बिजनेस में एक अपग्रेडेशन किया है। पहले हमारे पास एलिजिबिलिटी बोनस, अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, सरप्राइज बोनस, रीपर्चेज बोनस एंड इंटरनेशनल टूर अचीवमेंट के लिए हमारा एलआरपी पॉइंट्स कंपनी हमको देती थी। अभी बूस्टर प्लान में ये सब चीजें को और अपग्रेड कर दिया गया। जो ये है वो तो है ही, कुछ और इनकम्स ऐड की गई है। उन इनकम्स को हम और फास्ट वे में ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या ऐड हुआ? एक हमारे लिए डायरेक्ट सेलर बोनस, जिसे हम बूस्टर प्लान लेकर आए सर, एक बूस्टर प्लान में अपग्रेड किया और डायरेक्ट सेलर बोनस दिया कि हम जो भी हमारी आईडी है उसके डायरेक्ट कोई भी स्पॉन्सर करते हैं, 13 पीवी, 25 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, तो उसका हमको डायरेक्ट सेल बोनस मिलता है। सेकेंड वन, हमारा जो पहले 1,26,000, यानी हमारे को जो पहले 1,26,000 हमारा इनकम था, 63,000 सुबह 63,000 शाम, अभी वो हो गया 9,75,000 सुबह 9,75,000 शाम को रीपर्चेज में। साथ ही साथ 1 पीवी क्लब, कि जो जो लोग 1 पीवी का रीपर्चेज करेंगे उनको पूरे टर्नओवर का कुछ हिस्सा हमारे साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ लीडरशिप आगे भविष्य में डेवलप हो, उसके लिए 50 लाख अनुभव वालों के लिए हलचल क्लब। तो हमारे को करना क्या होगा? ये और भी कई सारे इनकम्स है। बिगिनर बूस्टर बोनस है, जो नए लोग आए उनके लिए बिगिनर बूस्टर बोनस है। ये सभी चीजें हमें कब मिल पाएगी? जब हमारे पास टीम होगी। और टीम कब बनेगी? जब हम टीम हमारे बिजनेस प्लान को, प्रोडक्ट को जाके लोगों के बीच अवेयर करेंगे। लोगों को हम इजीली अवेयर कैसे कर सकते हैं? छोटी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? नए लोगों को हम शुरुआत कैसा करा सकते हैं? वो है होम मीटिंग। तो आज यहां पर जितने भी लोग हैं, क्या मैं आपसे एक प्रॉमिस ले सकता हूं? जितने भी 790 लोग हैं, क्या आप सब लोगों से मैं एक प्रॉमिस ले सकता हूं? आपके ग्रोथ के लिए मैं बड़ी और बड़ा टारगेट सेट करने की बात नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल टारगेट सेट करने की बात कर रहा हूं। होम मीटिंग को इफेक्टिवली कंडक्ट करना अगर आप सीख रहे हैं और सीख गए हैं, तो अभी हम होम मीटिंग्स डिक्लेयर करना शुरू करें, और एक टारगेट लें 31 मार्च 2026 तक का। और एक प्रॉमिस करें कि मैं मेरे मिशन 30x30, आपके लेफ्ट में 30 और राइट में 30 होम मीटिंग कंडक्ट करें। आज एक प्रॉमिस ले, हम एक संकल्प ले। तो मैं चाहूंगा कि आप जहां पर भी हैं वहां पर एक प्रॉमिस करें आज, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने टीम के लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट और राइट के जितने भी लोग हैं उनके साथ आप एक प्रॉमिस ले कि मैं मेरे बूस्टर प्लान को, अपनी टीम को बड़ा लेवल पर डेवलप करने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी देने के लिए, मैं आज संकल्प लेती हूं कि 31 मार्च 2026 तक मैं अपने 30 लेफ्ट टीम में और 30 राइट टीम में होम मीटिंग पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ पूरा करूंगा या पूरा करूंगी।
और मुझे विश्वास है, अपने आप को तैयार करें। मुझे विश्वास है कि इस मिशन के माध्यम से मेरी टीम मजबूत होगी, मेरी इनकम बढ़ेगी, और मेरे जीवन में स्थिरता, खुशी आएगी, और मैं दूसरे लोगों के जीवन में भी सकारात्मकता लाऊंगा, बदलाव लाऊंगा और बदलाव कर पाऊंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये मेरी सफलता की नींव है। अगर हमें होम मीटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो मिनिमम अभी से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपको 30 लेफ्ट और 30 राइट, आपको 60 होम मीटिंग, यानी रोज एक दिन, रोज 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 एक मीटिंग करनी है हमको। एक लेफ्ट में करनी है, एक राइट में करनी है, एक लेफ्ट में करनी है, एक राइट में करनी है, एक लेफ्ट में करनी है, एक राइट में करनी है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने ऐसा किया तो आपके बिजनेस में मजबूती आएगी, आपकी टीम बढ़ेगी, लोग लर्निंग होगी, लोग सीखेंगे, उनके लाइफ में इनकम बढ़ेगी तो खुशी आएगी, लोग ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होगी तो वहीं का वहीं लोग ज्वाइन होंगे, तो वहीं का वहीं लोगों को पैसा आएगा। और लोगों का डायरेक्ट बूस्टर से ज्वाइन करने की वजह से आज हमारी इनकम बढ़ेगी। जब हम लेफ्ट में भी वो मीटिंग करेंगे, राइट में वो मीटिंग करेंगे, जो हमारे डायरेक्ट, जिनके जो एसोसिएट होंगे उनको डायरेक्ट बूस्टर बोनस मिलेगा, तो साथ में हमको फैमिली बोनस भी मिलेगा, हमें अवेयरनेस बोनस भी मिलेगा, हमारे को और कई सारे बेनिफिट्स भी होंगे। और उसकी वजह से हम आगे चल के हमारा होल मीटिंग कर सकते हैं, बड़े सेमिनार्स कर सकते हैं, सक्सेस सेमिनार्स कर सकते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे होम मीटिंग से होगी। अगर यहाँ पर उर्मिल सर आ गए तो मैं एक बार चाहूंगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि सभी लोग अप्लाई करेंगे।